प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 दिनों में दक्षिण के 4 राज्यों का दौरा किया। इस दौरान वो पब्लिक के बीच गए, दिल खोलकर उनसे बातें की और उन्हें वहां कैसा रिस्पांस मिला वो आपने देखा। लेकिन इस रिस्पांस से विरोधी घबरा गए हैं, उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन पीएम ने भी कह दिया है कि विरोधी चाहे जितना उन्हें गाली दे दे, वो रुकने वालों में नहीं है, वो जनता के लिए काम करते रहेंगे। पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन करना ही मोदी की जीत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मगर जब मोदी 2 दिनों तक दिल्ली से बाहर थे तो प्रधानमंत्री को गाली किसने दी? मोदी जनता के बीच में आए तो गालीबाज नेताओं पर क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कुछ नेताओं को कैसे एक्सपोज कर दिया, आप भी उसका सैंपल देखिए। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां। मोदी को गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मोदी को गाली देने मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। वो कौन से नेता हैं जिन्होंने मोदी को गाली दी? किसने क्या लिखवाया, क्या छपवाया? किसको मोदी के नाम से नफरत है, मोदी के काम से नफरत है? थोड़ी देर में बताएंगे। मगर उससे पहले ये देखिए कि मोदी विरोधी गालीबाज नेता इतने क्यों तड़प रहे हैं। कर्नाटक को जोड़ा, तमिलनाडु का रुख मोड़ा, आंध्र में हल्ला बोला, तेलंगाना सिक्योर कर डाला। मोदी ने 24 घंटे में केरल को छोड़कर दक्षिण के बाकी 4 राज्यों को नाप लिया। सुबह शाम रात सब एक कर दिया। विरोधी भारत जोड़ो वाली सियासत कर रहे हैं, मोदी सीधे पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं। रिस्पांस और रिजल्ट, मोदी जहां जाते हैं जीत के इन्हीं दोनों टर्म्स को साथ लेकर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ मोदी के अपोनेंट्स बीजेपी का भगवा झंडा ही उखाड़ने में वक्त जाया कर देते हैं, शोर शराबे में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, काले कपड़े और काले गुब्बारे ही उड़ाते रह जाते हैं, गो बैक मोदी का ही ट्रेंड कराते रह जाते हैं। फैक्ट यह है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मोदी को लेकर पब्लिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 22, 23, 24 में इंडिया के नक्शे पर मोदी का ही मैजिक कंफर्म है। फिलहाल फोकस गुजरात पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात मोदी के लिए नहीं, मोदी के दुश्मनों के लिए लिटमस टेस्ट है। तो क्या पूरी गुजरात विधानसभा मोदी 2/3 मेजोरिटी से जीतेंगे? क्या गुजरात में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी? क्या 24 में बीजेपी 330 से 350 सीटों का टारगेट अचीव करेगी? मोदी का खुद का ओपिनियन क्या है? प्रधानमंत्री को लेकर पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है? नंबर गेम क्या कहते हैं? एक एक डिटेल आपको देंगे। मोदी हर चुनाव से पहले पार्टी में बात करते हैं, फीडबैक के बाद ही पब्लिक के बीच निकलते हैं ताकि लोगों का रिस्पांस समझ में आए। और इसके बाद लोगों का जोश हाई करने के लिए मोदी जिस पिच पर बैटिंग करते हैं वहां चौके छक्के ही लगते हैं। जब अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ घना अंधकारा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है। जो भी उपचुनाव हुए हैं, सभी उपचुनावों का एक ही संदेश है, तेलंगाना में सूर्योदय दूर नहीं है, तेलंगाना का अंधेरा दूर होगा, तेलंगाना में हर तरफ कमल खिलेगा। मोदी तेलंगाना में जब खुलकर कहते हैं तो गुजरात वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, मोदी की जीत पर क्या कहते हैं, सब सुनाएंगे। मगर उससे पहले ये देखिए कि मोदी ने 24 वाले ग्रैंड फिनाले के लिए गालीबाज विरोधियों को कैसे लपेटा है। कुछ लोग
निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश। अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। नोट कर लीजिए, 5063 दिनों से मोदी को लगातार गालियां दी जा रही हैं। क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लिखा गया। मोदी विरोधी गालीबाज नेता अब भी नहीं रुके हैं। प्रधानमंत्री पर गालियों की वर्षा लगातार जारी है। साल 2022 में अब तक 7560 घंटों से हर घंटे कोई न कोई गाली मोदी को जरूर दी गई। मोदी पर गाली वाला बम गुजरात के चुनावी मौसम में और तेज हो गया है। मैंने सुना मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में। ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। मोदी जी जब रोड शो करते हैं, एक गेट पे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे गेट पे अब सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर लेना चाहिए। गरीब को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। उसको देख के भीड़ तो आएगी कम से कम। उसकी मनोहर कहानियां, उसकी इतनी कहानियां हैं ठगी की। पीएमओ फिल्में प्रोड्यूस करता है, स्क्रिप्ट्स यहां लिखी जाती हैं और फिल्मों की डायरेक्शन ये करते हैं। स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियां बुनना बंद करो। जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।